लास्ट क्वेश्चन पेपर है जो सीरीज़ चल रही है उसमें से ये लास्ट है। बार बार वही रिपीट हो रहा है तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगी। गिव मी द स्ट्रेंथ, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग 36 पर गीतांजलि से लिया गया है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि जो डेली ट्रिफल्स, जो डेली अनइम्पोर्टेंट और इरिटेटिंग जो सिचुएशंस बन जाती है डेली लाइफ की, उससे मेरा ध्यान हटाकर मेरा जो माइंड है उसको इतना क्लियर कर दो कि मेरा स्ट्रेंथ सारा इसमें लगे कि मैं आपको प्यार कर सकूं, आपके लिए कुछ कर सकूं, या लोगों के लिए जिनको नीड है उनके लिए कुछ कर सकूं। तो ये सब आप अपनी इस एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट, ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किजिट बर्ड है वो कैसे कम अपनी कांपती आवाज़ में बोल रहा है कि वो कुछ देखना चाहता है, उसकी इच्छा है कि जो उसे नहीं पता वो भी उसे पता चले। उसकी दूर पहाड़ों से उसकी आवाज़ गूंजती हुई है, मीन्स दूसरी जगह पर भी जो लोग हैं, जो किजिड हैं, जो कि कैद हैं, उनसे वो अपनी आवाज़ मिलाना चाहता है। अपने जो सॉन्ग्स है फ्रीडम के वो बोलना चाहता है, अपनी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाना चाहता है। तो ये उसकी विश है कि वो हमेशा इस तरह से अपनी आवाज़ उठाए, इस तरह से सॉन्ग्स बोले कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे। नेक्स्ट आगे फिर से वही एले हिल का प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग से लिया गया है। आपको एक सक्सेसफुल राइटर होने के लिए इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। हर पर्सन का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सो यू शुड अपील टू ऑल ऑफ देम। सभी को अपील करना चाहिए, आपकी राइटिंग सभी को अच्छी लगनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के रीडर के लिए लिख रहे हो, उसके क्या इंटरेस्ट हैं। अगर ये सब सोच कर आप लिखोगे तो आप एक दिन बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो। सस्पेंडर्स मीन्स जो पहले के टाइम पे डालते थे, जो ऊपर पट्टियाँ में, जो आपने देखा होगा जो नाटो नाटो सॉन्ग में उन्होंने डाला होता है जिस तरह से वो पैंट के ऊपर बांधने के लिए। तो उसे वो स्ट्राइप्स ही होती है जो स्पेशली बॉयज़ के लिए बनी होती थी। तो वो कहते हैं कि अगर वो मेरे को परमिशन दे तो मैं उसको भी बांधना चाहूँगा, उसमें भी गांठ करना चाहूँगा। तो आपको बहुत मज़ा आएगा अगर ये सब होता है तो ठीक है, नहीं तो हम एक्ट को ख़त्म करते हैं। तो ये लास्ट पैसेज है जिसमें वो फाइनली उसने अपना बदला ले लिया और सरकेज़म के थ्रू अपनी बात भी बोल दी। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ हैपेंड टू पोइट्री एंड वाई द ऑथर हैज़ रिटर्न्ड to his land, but his return but his arrival is not a triumphant one because he returns with his tongue in English chains। ये सब कुछ आप अपने आंसर में लिख सकते हो। The Tamil he returns for reclaiming his self is no longer the language of classical texts but has become the language of the media and popular film dominated by commercial interest। अब जिस तरह से तमिल लैंग्वेज लिखी जाती थी, क्लासिकल टेक्स्ट लिखे जाते थे, स्क्रिप्चर्स लिखी जाती थी, जो पुराने टाइम के जो अच्छे साहित्य थे, ग्रंथ थे, उसमें तमिल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। लेकिन अब सिर्फ ये एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गई है। जो मीडिया पैसे कमाने का सोर्स है, पैसे कमाने का एक माध्यम है, वो बन गई है तमिल लैंग्वेज। और इसने अपना असली जो मूल तत्व है उसको खो दिया है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वर्ड टू ए डव। वर्ड डव के साथ इसलिए कंपैरिजन किया क्योंकि डव जो है वो पीस, कंफर्ट, हार्मनी इसका सिंबल है और वो बड़े आराम से अपनी जगह पर पहुंच सकता है। तो वो इसका सिंबल है, इसलिए उसको वर्ड के साथ वो अपनी पोइट्री को कंपेयर करती है। जैसे उसको अपनी जगह बड़े आराम से मिल जाती है, बड़ा पीस मिलता है, कंफर्ट मिलता है, वैसे ही पोइटेस को भी अपने वर्ड्स के थ्रू बहुत कंफर्ट मिलता है। तो इसलिए वो डव के साथ कंपेयर करती है। What does the caged bird sings about? The caged bird sings about the songs of freedom, its wish to fly high, and its wish to for equality। ये सारे सॉन्ग्स वो बोलता है अपनी पोएम में, अपने सॉन्ग्स में। What is the central idea of song 36 from Gita? Yes, it is prayer to God. It asks God to give him strength and perseverance to help and serve others. He prays for the ability to accept happiness and sorrows in the same way. Tagore prays for removal of spiritual poverty from his heart
एंड द स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज ओन स्ट्रेंथ बिफोर गॉड। ये बार बार वही बात आ रही है कि वो अपनी चाहते हैं कि वो कभी भी किसी ऐसे इंसान के सामने ना झुकें जो कि बहुत पावरफुल हो, वो कभी भी जॉयज़ में, हैप्पीनेस में अपना सब कुछ भूल ना जाए, और गम सोरोज में भी ऐसा ना हो कि वो भूल जाए। वो इक्वेलिटी चाहते थे, चाहे कुछ भी हो लाइफ में सिचुएशन, वो हमेशा भगवान को याद करना चाहते थे और हमेशा ही सबके लिए अच्छा करना चाहते थे। Why does the speaker recommend newspaper in homecoming? His prayers are occasionally answered there. इट्स इन तमिल लैंग्वेज, तो उसकी प्रेयर्स बहुत ज़्यादातर उसमें पूरी हो जाती थी जो भी न्यूज़पेपर्स आते थे, इसलिए वो रेकमेंड करता है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक शाह क्लेम दैट नो नेटिव स्पीकर स्पीक्स करेक्ट इंग्लिश। जो वो कहते हैं कि टू सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट वर्ड इन एनी लैंग्वेज आर यस और नो, बट नो टू मेंबर्स ऑफ द committee pronounce them exactly alike. All that can be said is that every member pronounces them in such a way that they would not only be intelligible but in every English speaking country. तो जब कमेटी मेंबर, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कमेटी है, जब ये इनके मेंबर्स ही सिंपल से वर्ड्स इकट्ठे एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं तो बाकी तो क्या बोलेंगे। तो ये आप इसके रेफरेंस दे सकते हो, जो कंपनी मैनर्स हैं, होम मैनर्स है, इसका रेफरेंस भी दे सकते हो। नेक्स्ट, ह्यूमर इन द स्टोरी। ये पहले भी बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। क्विक मैन सिटिंग इन द ऑडियंस इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। He considers himself to be a very smart person. He tries to belittle and taking his revenge. The conjurer breaks his solid gold watch, punches holes in his handkerchief, silk hat, burns his collar and smashes his spectacle. He crushes his silk hat. This was done with Quickman's permission, so it produces a great humor in the स्टोरी, क्योंकि उसने उसकी परमिशन से, क्विकमैन की परमिशन से ये सब कुछ ख़राब किया था, तो इसलिए काफ़ी ह्यूमर, मतलब हास्य वाली जो बात है वो इस स्टोरी में आ जाती है, क्योंकि उसने परमिशन से ही उसकी सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया। नेक्स्ट, अमेरिका डज एनविसेज मीन्स कल्पना करना। किस तरह की वो कल्पना करता है अमेरिका कैसा होना चाहिए। अ लैंड ऑफ इक्वालिटी, अ लैंड where there is no valley of despair, where there is not any person be judged by the color of their skin but the content of their character। तो इस तरह से वो ये सारा 89 पेज नंबर पर ये उनकी ड्रीम की ही बात चल रही है। आप इसमें से अपना आंसर कर सकते हो फ्रेम। A land where there is oasis of freedom and justice, a land where little white boys and white girls are walk together as brother and sister with the black girls and black boys। तो ये सब कुछ आप अपने आंसर में फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है। नेम ऑफ द चैप्टर, कंपनी में शॉ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, रिटन बाय बार्नार्ड शॉ। एंड टू टाइप्स ऑफ मैनर, कंपनी मैनर्स एंड होम मैनर्स, इसकी बात की गई है। हाउ आर दीज टू टाइप्स ऑफ मैनर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द डिफरेंस इज ग्रेटर इन स्पीच देन एनीथिंग एल्स। स्पीच में ये मैनर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। जब कोई बात करनी हो तो हम घर पे अलग बोलते हैं, लेकिन बाहर कहीं फॉर्मेलिटी हो तो वहाँ अलग से बात करते हैं। What word does the author thinks his wife would hear if he said to her, the word clog is there? The word clogzest ये दिया हुआ है, all she hears is clogzest, तो ये वर्ड वो यूज़ करती है। Why does author speak to the audience much more carefully than he speak to his wife? Because he has to take care every word, every syllable, every stress very carefully. So and the company manners and the home manners are different, so the author has to speak very carefully with the audience than he speaks to his wife. Next, change the voice. We do not like picture. Picture is not liked by us. I know your way of working. Your way of working is known to me. Were they teaching novels? Were the novels being read by them? Determiners. How dash books did you need? How many books did you need? Do not strive to create an impression. Suitable models, फर्स्ट में मे ही राइज टू ग्रेट हाई, उसकी बहुत ऊंची उन्नति हो। वॉक फास्ट लेस्ट यू विल मिस, जल्दी चलो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दो, यू विल मिस द ट्रेन।
नेक्स्ट एंटोनियम्स है, उनके ऑपोजिट है। ब्रेवरी मतलब बहुत हिम्मत का काम। कॉवर्डाइज मीन्स बहुत ही डरपोक वाला काम। डायनामिक मीन्स बहुत एनर्जी हो जिसमें बहुत जोश हो, और इनइफेक्टिव लेथार्जिक जिसमें कोई जोश ना हो। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। ट्रेटर मीन्स गद्दार। तो ये इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, वह चाय पसंद नहीं करते हैं। दे डोंट लाइक टी। मैं अपने देश की सेवा करूंगा। आई विल सर्व माई कंट्री। लड़के मैच खेल रहे हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग द मैच। शिमला में वर्षा हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग इन शिमला। हम 2010 से इस दफ्तर में काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010। वह अखबार पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक लास्ट क्वेश्चन पेपर में मैंने जहाँ पर जिस भी वाक्य में ता है ती है आता है वहाँ पर डज आता है, तो मैंने वहाँ पर नहीं था लेकिन फिर भी डज लगा दिया, तो वो उसको आप करेक्ट कर लेना। वहाँ पर इज़ ही आएगा। सेंटेंस मुझे याद नहीं है लेकिन डज नहीं आएगा, इज़ आएगा। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो फिनिश हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए। चैनल इंग्लिश प्रोफेस को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।